कि अगर शिया मस्जिद में धमाका कर दिया जाता है, हजारा कम्युनिटी को कहीं निशाना बना दिया जाता है, तो सर ये कट्टरवाद की सोच बख्शती किसको है सर? किसको छोड़ती है ये? एग्जैक्टली दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं और जिसको पाकिस्तान ने उधर अफगानिस्तान और इधर बांग्लादेश दोनों तरफ जहां पर पैर फैलाने की कोशिश की है, ये वहां पर अपने ही मुस्लिम, मैं इसीलिए कह रहा हूं मैं ये बात कि वहां पर शिया मस्जिद में धमाका हुआ, दूसरी बार हुआ है, लगातार दूसरे जुमे की नमाज पर हुआ है। इस कट्टरता को समर्थन देते हैं हमारे देश के वो लोग, इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर। यहां पर रोकता हूं सर आपको, कौन देता है कट्टरता को समर्थन शोएब जमई, और क्यों देता है? दिनेश जी, सबसे पहले तो चूंकि हम लोग छुट्टियों के बाद मिले हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की और विजयदशमी की। देखिए दिनेश जी, जो कट्टरता है उसकी अपनी एक फिलॉसफी है, और फिलॉसफी कहता है कि कोई भी ग्रुप या कुछ भी जो स्पीकर्स हैं वो अपनी सुपीरियरिटी साबित करने के लिए समाज की मुख्य धारा से हटके अगर कुछ वो चलते हैं तो उसको कट्टरता कहते हैं। और कट्टरता सिर्फ पॉलिटिकल या सोशल नहीं है, बल्कि एकेडमिक सर्कल और जर्नलिज्म में भी देखा गया है। लेकिन इसकी बहुत बुनियादी वजह, ये बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप देखें तो बहुत पहले से चला आ रहा है। एक तरफ जहां बांग्लादेश में जमात इस्लामी के नाम से जो पाकिस्तान आर्मी और जमात इस्लामी ने जो जुल्म और बर्बरियत किया इन बांग्लादेशियों पर, उसी दौर में उसके पहले जो आप देखें कि 1945 का मैं एक आर्टिकल देख रहा था अभी, एक मैगजीन छपती थी अग्रणी नाम से, और उस मैगजीन के एडिटर थे गोडसे साहब। उस मैगजीन में एक कार्टून छपा है जिसमें रावण के सर के तौर पर महात्मा गांधी, नेहरू, आजाद, बोस और पटेल की और कृष्णमाचारी की जो है वो तस्वीर लगी है, और दूसरी तरफ और कितना पीछे जाना है शोएब जमई? उससे पहले जाना हो तो बताइए, उससे पहले चलते हैं। ये आज पे बात कर लें, जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं और जिस दौर में ये सुनिश्चित होना है कि आगे पीढ़ियों को क्या मिलने वाला, उस पर बात कर लें। नहीं, मैं एक बात वही कह रहा हूं, आगे पीढ़ियों के लिए यही है कि जो हमारा सिलेक्टिव अप्रोच है कट्टरता पे, कि भाई अगर कोई हिंदू की अफसोसनाक कहीं मृत्यु होती है या उस पर जुल्म होता है तो आप उसको यहां से हाईलाइट करके सिर्फ बात करते हैं, अगर मुस्लिम समाज पे होता है तो सिर्फ हम बात करते हैं, आप नहीं बातें करते। तो हमें ये सिलेक्टिव अप्रोच हटा करके हमें एक चीज आपको ये भी देखना होगा शोएब जमई, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कट्टरवाद किसी भी रूप में मंजूर बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। आप शोएब जमई बात तो सुनिए आप। चाहे यहाँ से पाकिस्तान या अफगानिस्तान में हो, वो हर किसी को हमें भी बोलना चाहिए। और चलिए आपकी इस बात पर वजाहत काज़मी जी को मैं बुलाता हूं बीच में। वजाहत काज़मी जी, मतलब शोएब जमई ये कह रहे हैं कि कट्टरवाद सिर्फ एक जगह पर एक मजहब से जोड़कर देखा ना जाए, कई जगहों पर है, सब जगह अंकुश लगाया जाए। हाँ, मैं दिनेश भाई बात यहाँ से शुरू करूँगा कि अफ़गानिस्तान में गुरुद्वारे पर या बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल पर या मंदिरों पर हमला काबिल मज़म्मत है, और जितनी उसकी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। बांग्लादेश सरकार, मेरा ख्याल ये है कि कड़ा रुख अपनाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे मुल्क के और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमेशा हिंदुस्तान ने मदद का हाथ बांग्लादेश के ऊपर रखा है। मैं ये एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता रहता है, मैं आपके टीवी के माध्यम से इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जितने हमारे मुस्लिम संगठन काम कर रहे हैं, जैसा जमात इस्लामी ने वहाँ अपने आप को हिफाजत इस्लाम, यहाँ सीमी का नाम PFI, और बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन सोच और विचारधारा वो वही है। तो हमारे मुस्लिम पर्सनल्लाह जैसे और जमीयत उलमा हिंद जैसे संगठन वो क्यों इस काम को करते हैं कि जब कोई मोहम्मद अली, अहमद अली और कोई इकराम अली मरता है तो वो उसके लिए मुकदमे लड़ना, FIR लड़ना, जब कोई राहुल और कोई गौतम और कोई गुप्ता जाता है तो उसके लिए वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? अगर आप और मैं इसको कट्टरता नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? हमारा इंसाफ का तकाजा, इस्लाम, मैं इस्लाम की रूह से गुफ्तगू कर रहा हूँ दिनेश भाई, इसको याद रखना, चूंकि मैं एक मुफ्ती हूँ और इस्लामी स्कॉलर हूँ तो इस्लाम की रूह से गुफ्तगू करूँगा। कुरान पाक में ये फरमाया गया है कि अगर एक इंसान की नागाहानी जान गई है तो समझ लो पूरी दुनिया की गई है, और एक इंसान को अगर हमने ज़िंदगी देने की कोशिश की है, उसके असबाब हम बने हैं, तो समझ लो पूरी कायनात को आपने बचा लिया है।
तो ये क्यों इस्लाम का नाम लेकर के ये क्यों किसी की मौत का सबब बन रहे हैं? वो दाइश हो, वो तालिबान हो, वो ISI हो। और मैं इन सारे मुस्लिम जमातों से और जितने बड़े इदारे, अपने दारुल देवबंद जैसा इदारा इन पर फतवे लगा चुका है, मैं और आप, हमारा ये सब का तकाजा मिलकर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।